गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में ओवरहेड चैप्टर को रिवाइज किया था। ओवरहेड चैप्टर के बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है प्रोसेस कॉस्टिंग, मगर हम आज प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद एक चैप्टर दे रखा है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। हम आज जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो फटाफट से आप अपने रजिस्टर में चैप्टर का नाम लिख लीजिए, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ये एक मेथड है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, और ये मेथड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर ये मेथड काम आता है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। इस चैप्टर में बाई प्रोडक्ट के बारे में तो केवल थियोरी दे रखी है, हमें जो प्रैक्टिकल दे रखा है वो जॉइंट प्रोडक्ट में दे। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। जॉइंट प्रोडक्ट, एक कंपनी ने मान लेते हैं एक रॉ मटेरियल खरीदा, और उस रॉ मटेरियल को उन्होंने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो भी करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वर्कर, है ना, उन्होंने प्रोसेस किया उस रॉ मटेरियल को, और प्रोसेस करने के बाद उनको साइमल्टेनियसली 4 प्रोडक्ट मिल गए। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। रॉ मटेरियल एक है, रॉ मटेरियल एक है, और हम उसको एक ही तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, बट हमें एक साथ 4 प्रोडक्ट मिले। ये जो 4 प्रोडक्ट है, अगर ऐसा किसी बिजनेस में होता है तो ये जो 4 प्रोडक्ट है ए बी सी डी, ये सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट है। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर हम किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, एक ही तरीके से प्रोसेस करते हैं, और हमें साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट होंगे। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होंगे? 2 या 2 से ज़्यादा। जैसे हमने यहाँ 4 लिए, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 मिनिमम 2 होंगे, और मैक्सिमम तो लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तो जब हम किसी रॉ मटेरियल को, किसी एक रॉ मटेरियल को किसी एक तरीके से प्रोसेस करते हैं, और हमें साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर, मतलब इसका मतलब क्या था, रॉ मटेरियल में सब मिक्स था, हमने जैसे उसको प्रोसेस किया तो सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, डी अलग हो गया। ये जिस पॉइंट पर अलग होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? सेपरेशन पॉइंट, या फिर इसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट, या फिर कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। तो ये 4 प्रोडक्ट हमें मिल गए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, मतलब सेपरेशन पॉइंट पर 4 प्रोडक्ट मिले ए बी सी डी। ठीक है, मान लो ए की क्वांटिटी मिली 2000 kg, और इसकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़ पर kg। बी मिला 1000 kg, और इसकी सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज़ पर kg। सी हमें मिला 1000 kg, और इसकी सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज़ पर kg। डी हमें मिला 2000 kg, और इसकी सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज़ पर kg। ठीक है, अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट लगी, और उसको प्रोसेस करने की जो कॉस्ट लगी, इस कॉस्ट को हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट। मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी 20,000 रुपये, और प्रोसेस करने की कॉस्ट लगी 30,000, तो जॉइंट कॉस्ट कितनी हो गई? 50,000 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इन प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच सकते हैं, ए बी सी डी, इनको सेपरेशन पॉइंट पर बेच सकते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच सकते हैं। मतलब इन प्रोडक्ट को और प्रोसेस करो, अब जो प्रोसेस होंगे वो सारे प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस होंगे, तो ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच सकते हैं, और सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हैं। बी को सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हैं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी बेच सकते हैं।
सी को सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हैं फर्दर प्रोसेस करने, है ना। तो प्रोडक्ट को हम सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हैं या फिर उनको फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी बेच सकते हैं। जैसे ए, फर्दर प्रोसेस करने के अगर बाद बेचेंगे तो जो सेलिंग प्राइस 10 रुपये थी उससे बढ़ के हो जाएगी 12 रुपये, मगर फर्दर प्रोसेस करने में कॉस्ट लगेगी 3000। बी, फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर बेचते हैं तो 1000 kg और इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 20 रुपीज़ पर kg, मगर फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट लगेगी 4000 रुपये। सी, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच सकते हैं, क्वांटिटी 1000 kg मगर सेलिंग प्राइस लगेगी बढ़कर 40 रुपये पर किलो और फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट लगेगी 2000 रुपये। और डी, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच सकते हैं, क्वांटिटी 2000 kg और रेट हो जाएगी 20 रुपीज़ पर kg, मगर फर्दर प्रोसेस करने में कॉस्ट लगेगी 7000 रुपीज़। हमने क्या किया, हमने सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया और उसके बाद बेचा। अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट वाइज, मतलब हमें ये पता करना है ए का प्रॉफिट कितना, बी का प्रॉफिट कितना, सी का प्रॉफिट कितना और डी का प्रॉफिट कितना। तो हम बनाते हैं एक इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ए बी सी डी और यहाँ लिखते हैं टोटल। ए हमने फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, कितनी क्वांटिटी है 2000 kg, रेट 12, ए की सेल्स वैल्यू 24,000, बी 20,000, सी 40,000 और डी 40,000। इन सब की टोटल सेल्स वैल्यू मिलाकर होती है 1,24,000। इसमें से माइनस कर देंगे फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट। ए को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट लगी 3000, बी को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट लगी 4000, सी को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट लगी 2000 और डी को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट लगी 7000। टोटल फर्दर प्रोसेसिंग करने की कॉस्ट लगी 16,000 रुपये। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे इसमें से जॉइंट कॉस्ट। ये जो जॉइंट कॉस्ट लगी रॉ मटेरियल की कॉस्ट और प्रोसेस करने की कॉस्ट जो कि 50,000 है। अब ये जो 50,000 है ये केवल ए पर तो नहीं चार्ज होगी, टोटल 50,000 है जॉइंट कॉस्ट। तो 50,000 रुपये 50,000 टोटल जॉइंट कॉस्ट है। अब ये 50,000 हमें ए बी सी पर एलोकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम इसको एलोकेट नहीं करते तब तक हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट नहीं मिलता। अब यहाँ पर बात आती है कि इस 50,000 जॉइंट कॉस्ट को हम सारे प्रोडक्ट पर कैसे बांटें। इसके लिए हमें इस चैप्टर में कुछ मेथड दे रखे हैं। पहला मेथड ये है मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के हमें कुछ मेथड दे रखे हैं। मेथड क्या क्या है? सबसे पहला मेथड है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। ये मेथड ये कहता है कि क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो, मतलब ए बी सी डी की क्वांटिटी का रेशियो बना दो। रेशियो बनाओ किसका? क्वांटिटी का। ए की क्वांटिटी कितनी है 2000, बी की क्वांटिटी 1000, सी की क्वांटिटी 1000, डी की क्वांटिटी 2000। क्या रेशियो बना? 2112। तो ये जो जॉइंट कॉस्ट है उसको 2112 के रेशियो में बांट दो। तो जब बांटेंगे तो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। दूसरा मेथड है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में बांट दो। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में बांट दो। ए बी सी डी, सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू क्या है उसका रेशियो बनाओ। देखो ए की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू 2000 किलो 10 रुपये किलो की रेट, तो 20,000 सेल्स वैल्यू। ए की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 20,000, बी की सेल्स वैल्यू 1000 इंटू 15,000, सी की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 30,000 और डी की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 30,000। आप चाहो तो इस रेशियो को छोटा कर लो, 4 3 6 6। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो और हर प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट कर लो। तीसरा मेथड है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आए उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। क्या रेशियो बनेगा? फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल्स वैल्यू, ए की सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस करने के बाद 2000 इंटू 12 24,000, बी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 20,000, सी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 40,000 और डी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग अगेन
40,000, ये रेशियो बन गया। इसको थोड़ा छोटा करें, इसको छोटा करेंगे तो इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, 6, 5, 10 और 10। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। चौथा मेथड है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। एनआरवी का मतलब पहले क्या होता है वो बताता हूँ। एनआरवी का मतलब होता है फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसमें से माइनस करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर दे रखी है तो। हमने तो इस एग्जांपल में ली नहीं, तो आप सारे जॉइंट प्रोडक्ट की एनआरवी कैलकुलेट करो और एनआरवी के रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। एनआरवी, ए की एनआरवी, ए की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 24,000 माइनस 3,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 21,000। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। बी 20,000 माइनस 4,000 16,000। सी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 40,000 माइनस 2,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 38,000। और डी सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 40,000 माइनस 7,000, इट इज 33,000। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। थोड़ा छोटा करें तो 21:16:38:33, इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटो। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, क्वांटिटी के रेशियो में। दूसरा क्या है, सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट है उसके रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटो। तीसरा मेथड क्या है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशियो में बांटो। और चौथा मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशियो में बांटो। ज्वाइंट कॉस्ट को हमने बांट दिया, जो भी, अब जैसे इन चारों में से कोई भी जो आपको एग्जाम के क्वेश्चन में जो मेथड दे रखा है उस मेथड से आपको ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है और उसके बाद में हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पर एक और खर्चा दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस ज्वाइंट कॉस्ट और माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है तो, ठीक है। तो मेन ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना कैसे है, उसके 4 मेथड आपको ध्यान रखने हैं और उन चारों में से जो एग्जाम के क्वेश्चन में दे रखा हो उस मेथड को अप्लाई करके ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है और फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का हमें प्रॉफिट या लॉस पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 तो प्रोसेस तक है। 30th क्वेश्चन नंबर, ए कंपनी प्रोड्यूस 3 जॉइंट प्रोडक्ट इन 1 कॉमन प्रोसेस। The 3 product can either be sold at split off point or can be separately processed further after split off point and sold separately। 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं। देखो, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हमें मिलते हैं 3 जॉइंट प्रोडक्ट X, Y और Z। X की क्वांटिटी है 3,500 किलो, 3,500 किलो। Y की क्वांटिटी है 2,500 किलो, 2,500 kg और Z की क्वांटिटी है 2,000 किलो, 2,000 किलो। इसकी सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर, सेपरेशन पॉइंट पर ये लिखा हो ना, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़, इसकी सेलिंग प्राइस है 90 रुपीज़ और इसकी सेलिंग प्राइस है 150 रुपीज़, ठीक है। X को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, Y को कर सकते हैं, Z को कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होते ही होते हैं, यहाँ तो हो ही रहे। देखो यहाँ दे रखा है कॉस्ट इनकर्ड ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 3.5 लाख रुपए फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है X में। Y में फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है 4 लाख रुपए और Z में फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब फर्दर प्रोसेस करने के बाद X की क्वांटिटी 3,500 किलो, Y की क्वांटिटी 2,500 किलो और Z की क्वांटिटी 2,000 kg, मगर अब सेलिंग प्राइस चेंज है। फर्दर प्रोसेस करने के बाद 200, 190 और 260, इसकी सेलिंग प्राइस 200, इसकी सेलिंग प्राइस 190 और इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 260, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर दे रखा है जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये जॉइंट कॉस्ट दे रखी है। जॉइंट कॉस्ट कितनी है, जॉइंट कॉस्ट दे रखी है 2,40,000। जॉइंट कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल और प्रोसेस करने की कॉस्ट मिलाकर 2,40,000 है। फिर आगे दे रखा है सच कॉस्ट आर टू बी अपोर्शन टू द 3 प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। तो ये तो हो गया पहला वर्किंग नोट। फिर दूसरा वर्किंग नोट, जॉइंट कॉस्ट को बांटते हैं, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे X में, Y में और Z में और रेशियो किसका लेंगे, क्वांटिटी का रेशियो लेंगे, क्वांटिटी का रेशियो लेंगे।
क्वांटिटी का रेशियो 3.5, 2.5 और 2000। तो अगर रेशियो बनाया जाए तो सब में 500 का डिवाइड ज़्यादा है, 7, 5 और 4, 7, 5 और 4, ये क्वांटिटी का रेशियो बन गया। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। तो जॉइंट कॉस्ट बांटेंगे, कितनी है जॉइंट कॉस्ट? 2,40,000। 2,40,000 को 7 + 5 + 4 टोटल 16 होता है ना। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 1,05,000 जॉइंट कॉस्ट एक्स पर, 75,000 वाई पर और 60,000 जेड पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, ये जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेशन। अब क्या करना है पहले पॉइंट में कहता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो क्या प्रॉफिट होगा, और अगर हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो क्या प्रॉफिट होगा। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दें, मतलब फर्दर प्रोसेस करें ही नहीं, तो प्रॉफिट क्या होगा एट सेपरेशन पॉइंट। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो क्या प्रॉफिट होगा, एक्स, वाई, जेड और टोटल। अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी नहीं। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच देते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी, केवल और केवल जॉइंट कॉस्ट लगेगी। तो देखो x कितना है, 3,500 किलो सेपरेशन पॉइंट पर इंटू 100 रुपये रेट, 3,50,000 x की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर, y की 2,500 इंटू 90, 2,25,000 y की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर, और z 2,000 मल्टीप्लाई बाय 150, इट इज़ 3 लाख रुपीज़, 3 लाख। और सबकी टोटल सेल्स वैल्यू 350 + 225 + 3 लाख, टोटल 8,75,000। इसमें से हमें केवल जॉइंट कॉस्ट माइनस करना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी नहीं अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दें। तो जॉइंट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 1,05,000 एक्स पर, 75,000 वाई पर और 60,000 जेड पर, टोटल 2,40,000। तो एक्स का प्रॉफिट आएगा 245, वाई का प्रॉफिट आएगा 1,50,000 और जेड का प्रॉफिट आएगा 2,40,000। टोटल प्रॉफिट आएगा 635। अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो इनकम स्टेटमेंट, अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो एक्स वाई जेड और टोटल सेल्स। अब सेल्स में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, जॉइंट कॉस्ट भी माइनस करेंगे और ये हमें मिलेगा प्रॉफिट। फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो 3,500 इंटू 200, सेल्स वैल्यू एक्स की होती है 7 लाख। वाई को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 190, 4,75,000। और जेड को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 260, 5,20,000। 7 लाख प्लस 475 प्लस 520, टोटल 16,95,000। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी क्योंकि फर्दर प्रोसेस करें। 350, 4 लाख और 2 लाख, 350, 4 लाख और 2 लाख, टोटल 9,50,000। और जॉइंट कॉस्ट एक्स पर 1,05,000, वाई पर 75,000 और जेड पर 60,000, टोटल 2,40,000 जॉइंट कॉस्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिल जाएगा 7 लाख माइनस 350 माइनस 1,05,000, 2,45,000 एक्स का प्रॉफिट, वाई 475 माइनस 4 लाख माइनस 75,000, वाई का प्रॉफिट नील, और जेड का 520 माइनस 2 लाख माइनस 60,000, 2,60,000 और टोटल प्रॉफिट 1695 माइनस 950 माइनस 240, 5,05,000 का टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब एक पॉइंट और दे रखा है, आपको एडवाइस करना है कि हमें प्रोडक्ट को कहाँ बेचना चाहिए, सेपरेशन पॉइंट पर बेचना चाहिए या फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना चाहिए। ये डिसीजन हमें प्रोडक्ट वाइज ले रहा है, मतलब ए को क्या करें,
सेपरेशन पॉइंट पर बेचे या फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे, बी का क्या करे, सी का क्या करे। अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं समझना। तीन प्रोडक्ट है हमारे, सॉरी एक्स वाई जेड, तीन प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड। अब देखिए यहाँ पर एक्स को अगर हम सेपरेशन पॉइंट पर बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना होता है, अगर हम एक्स को सेपरेशन पॉइंट पर बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है 245। सेपरेशन पॉइंट पर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो एक्स अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो 245 का प्रॉफिट होता है, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो भी 245, मतलब एक्स को कहीं भी बेचो प्रॉफिट तो बराबर होना है। तो एक्स को हम आइदर एट सेपरेशन पॉइंट और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कहीं भी बेच सकते हैं, प्रॉफिट 245 का होगा। फिर वाई को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो 1,50,000 का प्रॉफिट होता है, और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद तो कुछ नहीं प्रॉफिट होता है, मतलब वाई को क्या करेंगे, सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे और उससे प्रॉफिट होगा 1,50,000। जेड को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो 240 का प्रॉफिट होता है, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो 260 का प्रॉफिट होता है। मतलब इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है 2,60,000। मतलब ऐसा करने से हमें टोटल कितना प्रॉफिट होगा, 245 एक्स से, 150 वाई से और 260 जेड से, टोटल हमें प्रॉफिट होगा 655। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, चार प्रोडक्ट दे रखे हैं, टोटल कॉस्ट टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये हो गई जॉइंट कॉस्ट 976640। हमने रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद ये प्रोसेस करने की और रॉ मटेरियल की कॉस्ट मिलकर टोटल 976640। कितना आउटपुट मिला, चार प्रोडक्ट मिले, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। पी की क्वांटिटी है 50,000 गैलन, क्यू की क्वांटिटी है 10,000 गैलन, आर की क्वांटिटी है 5,000 गैलन और एस की क्वांटिटी है 8,000 गैलन। इसमें P देखो सेपरेट कॉस्ट का मतलब होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसमें R की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं दी हुई है, मतलब R फर्दर प्रोसेस नहीं होता। तो P, अच्छा जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होता ही होता है, R यहाँ पर फर्दर प्रोसेस नहीं होता। फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट P में दे रखी है 2,60,000, Q में फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट दे रखी है 20,000 और S में फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट दे रखी है 10,000। उसके बाद में P की क्वांटिटी 50,000 गैलन, 10,000 गैलन और 8,000 गैलन। इनकी सेल्स वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है तो हम ये मानते हैं कि ये सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की दे रखी है। P की सेल्स वैल्यू 12.5 लाख, सीधा अमाउंट ही दिया हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है, डायरेक्टली सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 12.5, 30,000। अच्छा R तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, तो इसका जो सेल्स वैल्यू दे रखा है मतलब वो सेपरेशन पॉइंट की ही सेल्स वैल्यू दे रखी है 50,000 और इसकी दे रखी है आपको 80,000। ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो है, जॉइंट कॉस्ट को हमें NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशियो में बांटना है। कैलकुलेट नेट इनकम, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालो, दिखती बात है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको फर्दर प्रोसेस करने के बाद का प्रॉफिट निकालना है। मगर एक बी पॉइंट दिया हुआ है, कैलकुलेट द नेट इनकम अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो, अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो P की सेलिंग प्राइस 18 रुपये होगी, इसकी सेलिंग प्राइस होगी 18, इसकी सेलिंग प्राइस होगी 1 रुपये 50 पैसे, R की सेलिंग प्राइस 10, तो वैसे भी ये 10 ही होता है, 50,000 अगर 10 रुपये रेट होगी तो 5,000 इंटू 10 50,000 ही होता है, और ये सेलिंग प्राइस इसकी है 7 रुपये 80 पैसे। हमें नेट इनकम निकालनी है और NRV के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। तो ये तो हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है P में, Q में, R में और S में NRV के रेशियो में। और मैंने आपको बताया था NRV क्या होती है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। P की सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस करने के बाद 12.5 लाख माइनस 260, 9,90,000, 9,90,000 इसकी NRV हो गई। फिर ये 30,000 सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000, तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10,000। अच्छा R तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, तो इसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है हम उसी को NRV मान लेंगे, मतलब R की NRV हो गई 50,000 रुपये और S की 80,000 माइनस 10,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट,
इट इज 70,000। रेशियो को छोटा करें, क्या रेशियो बन जाएगा 99, 1, 5 और 7, ये रेशियो बन गया। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। जॉइंट कॉस्ट इसकी टोटल होती है 99 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7 टोटल 112। 976640 डिवाइड बाई 112, 8720 मल्टीप्लाई बाय 99, 863280, 8720 43,600 एंड 61040। ये हमने जॉइंट कॉस्ट को बांट दी। अब हमें क्या करना है, हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग PQRS और यहाँ लिखेंगे टोटल। सबसे पहले सेल्स वैल्यू लेंगे, फर्दर प्रोसेस की बात की, उसमें से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, तो हमें सारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिल जाएगा। पी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें दे रखी है 12.5 लाख 1250, क्यू की दे रखी है 30,000। अच्छा, आर तो फर्दर प्रोसेस होता नहीं है तो इसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट है उसी को लिखेंगे, और एस की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 80,000। इन सब की टोटल को हम टोटल में लिख देंगे 12.5 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000, इट इज़ 14,10,000। इसमें से माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,60,000, 20,000 क्यू, आर में नील और एस में 10,000, और फिर उसमें से माइनस करना, ये टोटल हो गई 2,90,000। फिर इसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। पी की जॉइंट कॉस्ट 863,280, क्यू की 8720, आर की जॉइंट कॉस्ट 43,600 और एस की 61040, टोटल हो जाएगी 976640। ठीक है, और हमें इससे हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना है कि अगर हम सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो इनकम स्टेटमेंट, अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो क्या प्रॉफिट होगा। 4 प्रोडक्ट है, PQRS टोटल, PQRS टोटल। अब लेंगे सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट की, और केवल जॉइंट कॉस्ट माइनस होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं रहे, सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच देंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी नहीं। पी की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 50,000 इंटू 18, 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़। क्यू की सेल्स वैल्यू 10,000 इंटू 1.5, 15,000 रुपीज़। आर की सेल्स वैल्यू 50,000 रुपीज़, और एस की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 8,000 मल्टीप्लाई बाय 7.8, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 7.8, 62,400, और हमें टोटल सेल्स वैल्यू मिल जाएगी प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9 लाख, इट इज़ 10,27,400। और इसमें से क्या माइनस करनी है, जॉइंट कॉस्ट जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 863,280, 8720, 43,600 और 61040, और टोटल 976640, और सबका प्रॉफिट आ जाएगा। बस इतना ही करना था, इनकम स्टेटमेंट बनाना था। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचे तो क्या होगा, और प्रॉफिट, और सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो क्या होगा। ठीक है। अब इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें जो जॉइंट प्रोडक्ट दे रखे होते हैं उनका प्रॉफिट क्वेश्चन में ही दे रखा होता है, प्रॉफिट दिया हुआ होता है, हमें जॉइंट कॉस्ट निकालनी है। अब उसमें कोई मेथड, जो हमने मेथड पढ़े 4, कोई मेथड काम नहीं आएगा। कैसे जॉइंट कॉस्ट बटेगी, उसके लिए 32, 33, 34 3 क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखो दे रखा है SG लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए, और उसके साथ में दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं बी और सी। बाई प्रोडक्ट पे अगर प्रॉफिट दे रखा होता है, अगर बाई प्रोडक्ट पे प्रॉफिट दे रखा होता है, इसका मतलब वो जॉइंट प्रोडक्ट ही है। अगर बाई प्रोडक्ट पे प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब इट इज जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, A, B, C, और यहाँ लिख देते हैं टोटल। इनकम स्टेटमेंट बनाना था आपको, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम, उससे जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, तीनों के तीनों इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है, जॉइंट कॉस्ट की टोटल दे रखी है 9,000, तो जहाँ
प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है प्रॉफिट। करेक्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। जॉइंट कॉस्ट की टोटल है 9000, मैं इस 9000 को यहाँ लिख दूं, मैं इस 9000 को यहाँ पर लिख देता हूँ, 9000 ये यहाँ लिख दिए, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज, ए में 33.33%, बी में 25% और सी में 15% सेल्स का, ठीक है। ये सेल्स है, देखिए ए की सेल्स 6300, ए की सेल्स 6300, बी की सेल्स 4800 और सी की सेल्स 2500, तो तीनों की मिलके सेल्स कितनी होगी, 6300 प्लस 4800 प्लस 2500, 13600 रुपये तीनों की सेल्स वैल्यू हो गई। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में देखो मटेरियल है, वेजेज है, ओवरहेड है, हमें ये अलग अलग से मतलब नहीं। टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, 450 रुपये। ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 450 रुपये, बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 325 रुपये 325 और सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 150 रुपये, और तीनों की जोड़कर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 925 रुपये, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट ए में सेल्स का 33.33% प्रॉफिट है सेल्स का, तो ए की सेल्स कितनी है, 6300, 6300 का 33.33% होता है 2100, ए का प्रॉफिट 2100। बी का प्रॉफिट सेल्स का 25%, बी की सेल्स कितनी है 4800, इसका 25% 1200 रुपये, 1200 रुपये बी का प्रॉफिट, और सी का प्रॉफिट 15% सेल्स का, तो 2500 का 15% 375 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 2100 प्लस 1200 रुपये प्लस 375 रुपये, टोटल प्रॉफिट 3675, ठीक है। तो क्या इस टेबल को अब हम कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले ए की बात करते हैं। ए की सेल्स, इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, जॉइंट कॉस्ट माइनस करेंगे, तभी तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या हम जॉइंट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, 6300 जो सेल्स वैल्यू है, 6300 रुपये जो सेल्स वैल्यू हमें दे रखी है, उसमें से आप माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को, 6300 माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 450 और माइनस करोगे 2100 का प्रॉफिट, तो हमें ए की जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगी 3750। ऐसे बी की भी निकाल सकते हो, 4800 माइनस 325 माइनस 1200, ये 3275, और सी की 2500 माइनस 150 माइनस 375, ये हो गया 1975। और आप टोटल चेक कर लो, ए की जॉइंट कॉस्ट 3750, बी की जॉइंट कॉस्ट 3275 और सी की जॉइंट कॉस्ट 1975, टोटल जॉइंट कॉस्ट 9000 रुपये मिल गया। तो यहाँ पर हमने जॉइंट कॉस्ट निकाली, ए की, बी की, सी की, कोई मेथड लगाया नहीं, मगर हमने कैसे निकाली, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ था तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, और इनकम स्टेटमेंट में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी लिख लो, बैलेंसिंग फिगर अपने आप ही आपको जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मगर इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, एक कंपनी है जो मेन प्रोडक्ट बनाती है M1 और 2 बाई प्रोडक्ट B1 और B2, मगर B1 और B2 पे प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब वो भी जॉइंट प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ पर M1 B1 B2 और यहाँ लिख देते हैं टोटल, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेल्स, देखो हमें टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन, अप टू सेपरेशन खर्चा जॉइंट कॉस्ट होता है, तो कितनी दे रखी है, 2,12,400 रुपये, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2,12,400, सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है यहाँ पर, और जॉइंट कॉस्ट, और जॉइंट कॉस्ट की टोटल दे रखी है 2,12,400, ये टोटल दे रखी है। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद का खर्चा मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एन यहाँ दे रखी है निल, यहाँ दे रखी है 35,000 और यहाँ दे रखी है 24,000, तो टोटल कितनी हो गई 59,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इससे सेल्स आ जाएगी, M1 4000 इंटू 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, सेल्स 4 लाख रुपये। फिर B1 में 1800 इंटू 40 72,000,
और B2 में 3000 इंटू 30 90,000। टोटल सेल्स वैल्यू 4 लाख प्लस 72,000 प्लस 90,000 562 की सेल्स हो गई। फिर प्रॉफिट, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स का 20%। तो M1 की सेल्स कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 20% होता है 80,000 सेलिंग का खर्चा। B1 में सेलिंग का खर्चा है 15% सेल्स का, 72,000 का 15% होता है 10,800, 10,800 रुपये। जो जो दिया हुआ है सब लिख लो। और B2 में भी सेलिंग खर्चा सेल्स का 15%, तो इसकी सेल्स है 90,000, उसका 15% होता है 13,500। तो टोटल सेलिंग के खर्चे 80,000 प्लस 10,800 प्लस 13,500, ये हो गया 1,04,300। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट। M1 में प्रॉफिट के परसेंटेज नहीं दिए हुए, मगर B1 B2 में तो दिए हुए। B1 में प्रॉफिट सेल्स का 20%, 72,000 की सेल्स, इसका 20% 14,400 का प्रॉफिट। सेल्स का 20% 14,400, ये प्रॉफिट हो गया B1 का। B2 में सेल्स का 30%, तो सेल्स 90,000, उसका 30% होता है 27,000। अब कैसे पूरी करें टेबल? कर सकते हैं। देखो, B1 की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, ये भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, निकालते हैं। चलिए, B1 की जॉइंट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 72,000 में से माइनस करेंगे 35,000, माइनस करेंगे 10,800 और माइनस करेंगे 14,400 का प्रॉफिट। इसकी जॉइंट कॉस्ट हो गई 11,800। उसके बाद में 90,000 में से माइनस करेंगे 24,000, माइनस करेंगे 13,500 और माइनस करेंगे 27,000। इसकी जॉइंट कॉस्ट हो गई 25,500। अब हमें देखो B1 की जॉइंट कॉस्ट पता चल गई, B2 की जॉइंट कॉस्ट ये हमें पता चल गई, ये हमें पता चल गई। तो क्या हम M1 का शेयर निकाल सकते हैं? कैसे? टोटल जॉइंट कॉस्ट हमें पता है 2,12,400, उसमें से अगर मैं B2 और B1 का शेयर माइनस करूँ तो M1 का शेयर मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। बिल्कुल, 2,12,400 माइनस करते हैं 25,500, माइनस करते हैं 11,800, तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 1,75,100, और हम इसे M1 का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। 4 लाख रुपीज सेल्स है M1 की, माइनस उसमें से 80,000 उसकी सेलिंग कॉस्ट, माइनस 175,100 उसकी जॉइंट कॉस्ट, तो इसका प्रॉफिट हो गया 144,900। तो M1 का प्रॉफिट भी आ गया, जॉइंट कॉस्ट M1 B1 B2 की भी आ गई, और टोटल प्रॉफिट भी आ जाएगा 144,900 प्लस 14,400 प्लस 27,000, टोटल प्रॉफिट 1,86,300। ऐसा तभी हो सकता है जब प्रॉफिट दिया हो। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें भी 3 प्रोडक्ट हैं, M1 B1 और B2, और यहाँ बनाएंगे टोटल। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना, मगर इसमें थोड़ा सा एक और अच्छा पॉइंट है। देखो, सबसे पहले तो हम लिखते हैं सेल्स इसमें दे रखी है M1 की 2 लाख रुपए, B1 की दे रखी है 1,20,000 और B2 की दे रखी है 80,000। टोटल सेल्स हमें दे रखी है 4 लाख रुपए, ये हमें सेल्स दे रखी है, ये सेल्स हो गई। फिर कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन का मतलब है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। 20,000 दे रखी है, 15,000 दे रखी है, और हमें दे रखी है 10,000, और ये सब मिलकर होता है 45,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी दे रखी है, बस उसी का पॉइंट अच्छा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और उसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा इन सब का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट के परसेंटेज हमें दे रखे हैं M1 के 25%, सेल्स का 25%, तो 2 लाख का 25% 50,000। इसमें 20% सेल्स का, सेल्स है 1,20, उसका 20% 24,000, और इसमें 15%, तो 80,000 का 15% 12,000। 50,000 प्रॉफिट प्लस 24,000 प्लस 12,000, ये हो गया 86,000। ठीक है। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट की टोटल हमें दे रखी है 2,37,600, 2,37,600। तो क्या हम टोटल सेलिंग का खर्चा या बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, टोटल सेल्स है 4 लाख, माइनस 45,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस 2,37,600 जॉइंट कॉस्ट, और माइनस 86,000 का प्रॉफिट 31,400। ये बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगी 31,400 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और इस 31,400 को यहाँ लिखा हुआ है
तीनों प्रोडक्ट में 20-40-40 के रेशियो में बांटना है तो बांट दो। 31,400 को 20-40-40 के रेशियो में बांटोगे तो M1 पर 6280, B1 पे 12,560 और B2 पे भी 12,560। क्या हम जॉइंट कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, चलिए बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 6280 माइनस 50,000 1,23,720 1,20,000 माइनस 15,000 माइनस 12,560 माइनस 24,000 इट इज 68,440 और B2 में 80,000 माइनस 10,000 माइनस 12,560 माइनस 12,000 इट इज 45,440। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है कि अगर ये B1 प्रोडक्ट जो है, ये वाला जो प्रोडक्ट है B1, अगर हम इसको सेपरेशन पॉइंट पर ही बेचते हैं तो हम इसको 1,00,440 में बेच सकते हैं और वहाँ पर सेलिंग का खर्चा भी नहीं लगेगा। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अभी हम B1 से कितना कमा रहे हैं? अभी हम B1 से कमा रहे हैं 24,000। अगर हम इसको सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो क्या प्रॉफिट होगा? B1 प्रॉफिट एट सेपरेशन पॉइंट। अगर हम इनको सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो B1 से कितना प्रॉफिट होगा? B1 को कितने में बेच सकते हैं? 1,00,440। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी नहीं अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेच दे तो, और लिखा हुआ है सेलिंग का खर्चा भी नहीं लगेगा, तो केवल जॉइंट कॉस्ट लगेगी। और B1 पे जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 68,440 जॉइंट कॉस्ट है, तो प्रॉफिट आता है 32,000 रुपये। अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो प्रॉफिट 32,000 और अभी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे तो प्रॉफिट हो रहा है 24,000 तो ज़्यादा कौन सा है? 32,000 ज़्यादा है। तो हम B1 शुड बी सोल्ड एट सेपरेशन पॉइंट, शुड बी सोल्ड एट सेपरेशन पॉइंट। और हमारा ये चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का रिवीजन हो गया एंड। 4 मेथड आपको याद रखने, जो पहले 2 क्वेश्चन किए थे उसमें 4 मेथड जॉइंट कॉस्ट को बांटने के: सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और क्वांटिटी मेथड। अगर क्वेश्चन में मेथड ही नहीं दे रखा हो तो आप सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटोगे, अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं दिया हुआ हो तो। और फिर हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन किए जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ था। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तब मेथड को भूल जाओ, मेथड से कोई लेना देना नहीं। आप तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी इनकम स्टेटमेंट में लिख दो और बैलेंसिंग फिगर आपको जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।